जय जय श्री राधे श्याम, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रज लीला ब्लॉग्स में आपका हार्दिक स्वागत है। राधे राधे करते जाइए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करते जाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाइएगा। आज मैं फिर एक बार आपके संग, आपके समक्ष ठाकुर श्री बांके बिहारी जी की लीला की चर्चा करने आया हूं, जो हमने सुनी है, साक्षात रूप से संतों के मुख से सुनी है। बिहारी जी की सच्ची घटना के ऊपर मैं आज चर्चा करने आया हूं। शायद आपको मालूमात हो, नहीं है तो मेरे मुख से, ठाकुर जी के कृपा से आप सुनिएगा ध्यान से। बिहारी जी बहुत चंचल हैं, बहुत चंचल हैं बिहारी जी। हमारे दर्शन देते हैं ना, खड़े हुए हैं। राधे 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 राधे। तो बिहारी जी जो हैं वो चंचल हैं, वक्त के वश में रहते हैं सदैव। मैं बता दूं आपको, एक बड़ी विचित्र सच्ची घटना है बिहारी जी के मंदिर में घटी। ठाकुर जी की कृपा है कि वो मेरे मुख से सुनवाना चाहते हैं इस चैनल, हमारे इस चैनल ब्रज लीला व्लॉग्स के माध्यम से, ब्रज लीला व्लॉग में। तो आप सुनिएगा ध्यान से क्या चर्चा करने जा रहा हूं। आप राधे राधे जरूर करते जाइए, साथ साथ में सुनते जाइए, देखते जाइए। राधे जय जय श्री राधे श्याम। एक बार क्या हुआ, बिहारी जी के मंदिर में आप जाते ही हैं सभी। बहुत प्राचीन कथा है, कहानी है ये, सच्ची घटना है ये, घटना है ये, वाकयात है ये कि क्या हुआ। जैसा कि रोजाना का गोसाई जी ठाकुर जी को शयन, वहां पर ठाकुर जी को सुलाते हैं रात्रि को शयन आरती के बाद। तो क्या होता है, रात को मंदिर बंद हो जाता है, किवाड़ बंद हो जाते हैं। जहाँ बिहारी जी भी है वहाँ शयन में उनका शयन करवा दिया जाता है। तो रोजाना के नित्य नेम है कि बांके बिहारी जी के समक्ष लड्डुओं का भोग और पान का बीड़ा और जल रखा जाता है कि रात्रि को बिहारी जी उठे तो वो भूख लगे तो वो लड्डू खा लें, पानी पी लें और पान भी चबा लें। ऐसी प्रथा है, आज भी प्रथा है, जो मैंने सुना है, देखा भी है। तो क्या हुआ, एक बार की बात है, गोसाई जी भूल गए, गलती से भूल गए। भूल भी क्या गए, अरे कन्हैया ने लीला रचनी थी ना, लीलाधर हैं, लीलाएं करते हैं। हाँ, हम कौन होते हैं उनके समक्ष ऐसी कोई गलती करने के लिए। बिहारी जी कृपा करते हैं सारे। तो क्या हुआ, अरे लड्डू रखने भूल गए गोसाई जी, किवाड़ बंद किया, राधे राधे किया और चले गए। अब कुछ समय पश्चात, अभी जो बाजार के, जो बिहारी जी के बाहर जो जो दुकानें हैं मिठाइयों की, वो खुली थी, अभी बंद तो हुई नहीं थी। भक्तगण प्रसाद लेते हैं, जाते हैं या कुछ खाते हैं, भोजन करते हैं। तो बिहारी जी ने देखा, भाई गोसाई जी तो मेरा भोग रख के नहीं गए, आज भूल गए, लड्डू नहीं है। तो बिहारी जी को भूख लग गई। बिहारी जी कहते, भाई अब तो कुवाड़ बांधा, मैं कैसे करूं, बस लीला रच दी। भगवान श्री कृष्ण ने, लीलाधर हैं, लीला रच दी बिहारी जी ने। उसी समय अंतर्ध्यान हुए और बालावस्था में बाजार की ओर चल पड़े। कौन रोकने वाला है उनके लिए, किवाड़ क्या होते हैं, कुछ नहीं है। इंसानों के लिए किवाड़ बंद हो सकते, भगवान के लिए थोड़ा हो सकते हैं। लीलाधर हैं, कहीं भी आ जा सकते, सारा सौरमंडल उनका है। तो वो गलियों में चलना शुरू हो गए। देखा भी कहाँ लड्डू बन रहे, लड्डुओं के शौकीन है वो। देखा एक बाबा, बूढ़ा बाबा दुकानदार जो है, वो लड्डू बने पड़े थे, दुकान बंद करने की तैयारी में था। तो वो बालक जो भगवान श्री कृष्ण बांके बिहारी जी के स्वरूप में कहे, बाबा मुझे भूख लगी है, लड्डू दो ना, बाबा मुझे भूख लगी है, लड्डू दो ना। तो वो बाबा बूढ़े ने बड़े गौर से देखा कि बालक का छोटा सा, तो अजस्मस में पड़ गया कि लड्डू मांग रहा है, भूख लगी है। तो लड्डू उठाया, कह ले बालक खा लो, अपनी भूख मिटा लो। तो बालक ने कहा कि अब मैं आपको इसकी मुआवजा दूंगा, जो भी इसका धन है, जितने का लड्डू है। बाबा कहा, नहीं कोई बात नहीं बालक, आप खाइए,
कोई बात नहीं, ठाकुर जी की कृपा है, यहाँ बिहारी जी की कृपा, मुझ पर बहुत कृपा है। कहते नहीं, बालक ने अपने एक हाथ से कंगन सोने का निकालकर उनको दे दिया। सोने का कंगन धारण किया हुआ था, दे के चले गए। तो बाबा बूढ़े ने कहा कि ये तो बिहारी जी की कृपा है। वो लेके अपने जेब में संभाल के रख लिया, और भूख मिटाई कन्हैया ने, छोटे बालक ने, और मंदिर में चले गए, सो गए आराम से। अब सुबह क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा। अब आप समझ गए कि सुबह क्या होगा। मेरी बातों पर गौर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ऐसी चर्चाएं बहुत होंगी, अब आनंद आएगा, बहुत चर्चाएं होंगी। सुबह गोसाई जी आए और बिहारी जी को उठाया। अरे जब वो श्रृंगार करना शुरू करने लगे, बिहारी जी का श्रृंगार आपको पता भव्य श्रृंगार होता है। आप देखिए, भव्य श्रृंगार होता है बिहारी जी का, श्रृंगार के रसियां हैं। जब गोसाई जी ने देखा कि भाई उनके हाथ में सोने का कंगन गायब है, ये कैसे हो गया, रात्रि को तो था, जब शयन करवाया था बिहारी जी का तो कंगन था उनके हाथ में। हड़कंप मच गया, शोर मच गया, सारे वृंदावन धाम में शोर मच गया कि बिहारी जी का कंगन गायब हो गया, चोरी हो गई या क्या हुआ। सारी जनता जनार्दन वहां की बिहारी जी के मंदिर की ओर उमड़ पड़ी, जो वहां के ब्रजवासी थे। प्राचीन बात है ये, प्राचीन, बड़ा सबका बुरा हाल था कि बिहारी जी के सोने का कंगन कैसे है, कहां डलवाएंगे, क्या करेंगे, कौन ले गया, कौन मंदिर में आया, ताला लगा हुआ है, ऐसे किसने की हिमाकत की कि बिहारी जी का कड़ा ही चोरी कर लिया सोने का। तो वो बात होते होते उस लड्डू वाले बाबा जी के पास के कानों में भी पहुंची कि बिहारी जी का वो कंगन जो है वो चोरी हो गया है। तो बाबा भी तो भागे भागे चले गए वहां पर। तो सुना ये क्या है, कंगन, दूर से देखा दूसरा कंगन वैसा ही था जो उस बालक ने लड्डू वाले बाबा जी को, मिठाई वाले बाबा जी को दिया था। उसने दूर से देखा, अरे उन्होंने जेब में निकाला, ये कंगन तो वैसा ही है, सेम जो दूसरे हाथ में पहना हुआ ये कंगन मेरे पास। और उनको याद आया, ओ हो, ये तो रात्रि को जब दुकान बंद करने से पहले एक बालक आया था छोटा सा, तो उसने दिया था। उन्होंने वहां सारे खड़े व्यक्तियों को बताया और गोसाई जी को बताया, सारे गोसाई वहां इकट्ठे हो गए थे। तो कोहराम मच गया था, अचंभित बात होगी पहली दफा कि बिहारी जी का सोने का कंगन गायब हो गया। तो फिर उसने बाबा ने सुनाई कि ये कंगन मेरे पास है। वो कह रहे आपके पास कैसे आ गया। तब उन्होंने बिहारी जी को प्रणाम किया और आंखों से आंसू निकल पड़े उनके। हे भगवान, हे बिहारी जी, आप कृपा निदान है, आपने तो मुझ पर कृपा बरसा दी। उन्होंने सबको रात्रि की बात बताई। एक छोटा बालक मेरी दुकान पर आया था, भूख लगी थी, लड्डू मांगे, मैंने खिलाए और उन्होंने मुझे कंगन दे दिया उसके बदले में। तो ये, हे बिहारी जी, आप मेरी दुकान पर चल के आए, अरे मैं अभागन, मैं अभागी, अगर आप ही मुझे पुकार लेते मैं देने आ जाता, आप आए, हे कृपा निधान, आपकी बहुत ही कृपा है जो इस बूढ़े को आपने दर्शन दिए, मेरे हाथों से बने हुए लड्डू खाए, मेरी तो नैया पार हो गई, मेरा जीवन संवर गया, जिस कारण मैं जहाँ आपके दर पर, बिहारी जी के दर पर बाजार में दुकान का कार्य कर रहा हूं, भोग का काम कर रहा हूं, आज मैं सफल हो गया। सभी के सभी गोसाई वहां अचंभित हो गए और गोसाई को याद आया कि वास्तव में वो रात्रि को लड्डू रखने बिहारी जी के पास रखना भूल गया था। तो उन्होंने बिहारी जी से माफ़ी मांगी कि हे बिहारी जी, हमें माफ़ी दे दीजिए, हमसे गलती हो गई। लेकिन लीलाधर ने तो लीला रचनी थी, वो तो अपना कार्य कर देते हैं। आज भी वो प्रथा है, यहाँ पर आज भी बिहारी जी के पास जहाँ भी प्रकट ठाकुर जी हैं, जहाँ भी मंदिर है, कोई बिहारी जी का मंदिर है, स्नेह बिहारी जी का मंदिर है, या राधा वल्लभ जी का है, राधा रमन जी का, वहाँ भोग रखा जाता है रात्रि को शयन आरती के बाद। तो ऐसे हैं हमारे कन्हैया, हमारे बिहारी जी, नित वो लीलाएं आज भी कर रहे हैं। राधे राधे बोलिए आप भी बिहारी जी की आंखों में आंखें, मोटे मोटे नैनों वालों के
आंखों में आंखें मिलाकर देख तो लीजिए एक बार जरा। अगर रुक सके तो रुक जाना, अगर रुक सके तो बिहारी जी की कृपा होगी, वो ही रोकेंगे आपको वहां पर। आजकल तो भीड़ है, बहुत भीड़ है। कोई बात नहीं, राधे राधे करिए और आनंद लूटते जाइए, राधा नाम की रटना लगाते जाइए, बिहारी जी भागे भागे चले आएंगे। जय जय श्री राधे श्याम। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाइएगा। इसी तरह की चर्चाएं होते रहेंगी। जल्द ब्रज यात्रा सीरियल ब्रज लीला व्लॉग्स में शुरू करने वाले हैं। हम रोजाना बोलते हैं, हर एक वीडियो में बोलते हैं, आप सोचते हो कि ऐसे ही बोल रहे हैं। देखिए वक्त लगता है, बाकी ये लीलाधर है, यही लीला रचाते, यही शुरू करा देंगे। सीधी सी बात है। हम कौन है या आप कौन है, जब ये चाहेगा तब ये टेलीकास्ट हो जाएगा और आप भी भागे चले आएंगे मेरे चैनल की तरफ। जय जय श्री राधे श्याम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।